हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर और आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, शुद्धोधन या सिद्धार्थ? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, शुद्धोधन या सिद्धार्थ? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने करी थी। गौतम बुद्ध के ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। थोड़ा सा मैं और बता दूं कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, या हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म की स्थापना इन्होंने करी थी। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व या 561 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व या 566 ईसा पूर्व या 565 ईसा पूर्व? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गण के मुखिया थे? आपको बताना है शाक्य गण या भरत गण, छत्र गण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य गण। वो शाक्य गण के मुखिया या प्रधान थे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध जी थे, उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। तो आपको बताना है कि वो किससे हुआ था, उनका नाम क्या है? यशोदा, यशोधरा, यत्री या इनमें से कोई नहीं। यशोदा, यशोधरा, यत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा। महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग की घटना, उसको गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण या धर्म चक्र परिवर्तन या महाभिनिष्क्रमण या निर्वाण? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था अपना, उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। आ गया ना? महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किस से उपदेश प्राप्त किया था? गृह त्याग, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद महात्मा बुद्ध ने किस से उपदेश प्राप्त किया था? अलार कलाम, अलार उद्रक, मखली गोशाल या इनमें से कोई नहीं। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार कलाम। अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। आगे बढ़ते हैं हम। सेवंथ क्वेश्चन है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका, निरंजना, गंगा नदी या यमुना नदी के तट पर? ऋजुपालिका, निरंजना, गंगा या यमुना नदी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थल का नाम है बोध गया। उसको बोध गया के नाम से जाना जाता है और बोध गया स्थान से ही निरंजना नदी बहती है। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन थी? महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध, इंद्र भगवान, महावीर स्वामी या वसुदेव कृष्ण? तो इसका राइट आंसर होगा
भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की पहली मानव प्रतिमा जो पूजित, जिसकी पूजा हुई। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली तो महामाया, यशोधरा, बिंबा, गौतमी। महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम हमने अभी पढ़ा ही है, यशोधरा था। और महामाया जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये महामाया गौतम बुद्ध की माता थी। और जिन्होंने पहला बौद्ध धर्म को जिन्होंने ग्रहण किया था वो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने बचपन में महात्मा बुद्ध का लालन एवं पालन या उनका पालन पोषण किया था। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है अपना, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती, वैशाली, चंपा या राजगृह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तब उन्होंने 4 दृश्य देखे, क्रम से लगाइए। आपने कहानियों में पढ़ा हुआ होगा कि जब सिद्धार्थ बाहर निकले और कपिलवस्तु की सैर कर रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। वो दृश्य कौन कौन से हैं? तो मैं बता दूं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। तो आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर होगा, जब सबसे पहले वो बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक शव नज़र आता है कि लोग अर्थी लेकर जा रहे हैं, और आगे बढ़े तो एक सन्यासी नज़र आता है। यहाँ से उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो देखते हैं 2, 4, 1, 3 कौन सा ऑप्शन है। 2, 4, 1, 3 हमारा सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।